Greetings all the viewers. I'm Ashish Bhatt, the director and the core faculty of Turning Point Institute. We have been teaching spoken English for last 20 years. अब तक तो हम क्लासरूम सेटअप में कोचिंग प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन भी हैं। और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग रदर थोड़े से कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस के बारे में समझाने वाला हूँ। फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अप टू, बाय। ये प्रेपोजिशंस का यूज़ कंफ्यूजिंग तब होता है जब हम हिंदी शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसके इस्तेमाल करने का ट्राई करते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे कि कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। पहला है, मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं 2018 से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं अगले साल से रिलायंस में होऊंगा। अगले साल से रिलायंस में होऊंगा। मैं बड़ौदा से गाड़ी चला रहा हूँ। अब देखा जाए तो सब में से है। अब उसका इंग्लिश देखा जाए तो फॉर भी आ सकता है, कोई सेंटेंस में सिंस भी आएगा, किसी में फ्रॉम भी आएगा। लॉजिक क्या है नहीं पता तो गलती तो होनी है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू विजुअलाइजेशन एंड लॉजिक। सबसे पहला है, मैं 2 साल से यहां काम कर रहा हूं। मुझे यहां यूज करना चाहिए फॉर। आई हैव बीन वर्किंग इन हियर फॉर लास्ट 2 years। क्यों? देखा जाए। देखिए, कोई भी क्रिया जो चलती है या कोई भी सिचुएशन होती है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट पता, तो आता है फॉर। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, कब शुरू हुआ नहीं पता, कब खत्म होगा या हुआ नहीं पता। जैसे कि मैं 2 दिन बिजी था। आई वॉज बिजी फॉर 2 days। हम 6 साल गोवा में थे। वी वर इन गोवा या वी हैड बीन इन गोवा, दोनों चलता है। थोड़ा बहुत फर्क है, वो एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे। सो वी वर इन गोवा फॉर 6 years। 10 मिनट इंतजार करो, वेट फॉर 10 minutes। कब शुरू करना है इंतजार, कब खत्म करना, उसकी बात नहीं है, टाइम पीरियड है। 2 साल, 6 साल, 2 दिन। तो उसी तरह यहां 2 साल इज अ टाइम पीरियड, सो इट शुड बी फॉर 2 years। लेकिन यहां पे फॉर लास्ट 2 years में कहूंगा। क्यों? 2 साल पहले काम करना शुरू किया, अब तक भी कर रहा हूं। स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है और पिछले 2 साल, क्योंकि अभी काम चालू है। सो आई विल बी सेइंग आई बीन वर्किंग इन हियर फॉर लास्ट 2 years। जैसे कि मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। आई बीन स्टैंडिंग इन हियर फॉर लास्ट 1 hour। अब दूसरा सेंटेंस देखा जाए, मैं 2018 से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी तो से है, तो ट्रांसलेशन मोड पे जाऊँगा तो कंफ्यूज हो जाऊँगा। आई नीड टू विजुअलाइज। यहाँ पे 2018 से, तो ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम इज गिवन टू मी, तो आएगा सिंस। जब स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है लेकिन कब खत्म हुआ या होगा ये नहीं पता, तो आएगा सिंस। जैसे कि मैं 1975 से अहमदाबाद में रहता हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस 1975। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। खेलना कब शुरू किया? सुबह। चिल्ड्रन आर प्लेइंग या फिर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पप्पू 3 बजे से कंप्यूटर पे खेल रहा था। पप्पू हैड बीन प्लेइंग ऑन कंप्यूटर सिंस 3 o'clock। 3 बजे शुरू किया, कब खत्म हुआ उसकी कुछ बात नहीं है, स्टार्टिंग टाइम में तो सिंस आया। तो यहां पे मुझे यूज करना चाहिए सिंस। अच्छा, मैं अगले साल से रिलायंस में होऊंगा। अब व्हेन आई से अगले साल से रिलायंस में होऊंगा, तो ये स्टार्टिंग टाइम तो है ना मेरे पास, तो सिंस में डाल सकता हूं। लाइक आई विल बी इन रिलायंस सिंस नेक्स्ट ईयर। नहीं, क्यों? क्योंकि याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सिंस तभी यूज कर सकते हैं जब स्टार्टिंग टाइम
पास्ट का हो। जितने भी सेंटेंस मैंने सिंस के लिए बोले सभी पास्ट के हैं। अगर स्टार्टिंग टाइम आपका प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है, सी एंडिंग टाइम तो यहां भी नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग टाइम प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तो आई नीड टू यूज फ्रॉम। जैसे कि आई विल बी इन रिलायंस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल से या मैं 2022 से मेरा नया बिजनेस शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट माई न्यू बिजनेस फ्रॉम 2022 या इन 2022 भी बोल सकते हैं। डिपेंड्स द वे यू वांट टू कन्वे द मैसेज। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम 2 साल से दोस्त हैं, तो यहां पे क्या आना चाहिए? फॉर वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लास्ट 2 years। हम 2015 से दोस्त हैं, स्टार्टिंग टाइम आया। आई विल से वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस 2015। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं हम आज से दोस्त हैं, प्रेजेंट की बात है, आई विल से वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे। ठीक है। मैं बड़ौदा से गाड़ी चला रहा हूं, तो यहां पे भी तो से है, 3 में से कौन सा ऑप्शन डालूंगा? यहां पे भी मुझे डालना पड़ेगा फ्रॉम। यहां पे भी डाला था फ्रॉम। मैं बड़ौदा से गाड़ी चला रहा हूं। अरे यार ये तो पास्ट हो गया, स्टार्टिंग टाइम पास्ट है, तो मैं सिंस क्यों नहीं डाल सकता कि आई बीन ड्राइविंग सिंस बड़ौदा? नहीं, क्यों? रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस जो होता है वो सिर्फ टाइम फैक्टर के लिए आता है और फ्रॉम आता है ऑल फैक्टर्स के लिए। आई एक्सप्लेन। जब समय की बात है तो ही सिंस आएगा। यहां पे बड़ौदा से वो तो डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए स्टार्टिंग टाइम मेरे पास से कब खत्म होगा मेरा ड्राइव करना ये पता नहीं है। डिस्टेंस की बात है तो मैं डालूंगा फ्रॉम, दैट आई बीन ड्राइविंग फ्रॉम बड़ौदा। वो डिस्टेंस के लिए भी आ सकता है, ऊंचाई के लिए भी आ सकता है, बजट की रेंज के लिए भी आ सकता है कि भाई यू कैन बाय टी शर्ट्स फ्रॉम दिस मॉल बट द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 2000, राइट? स्टार्टिंग के लिए फ्रॉम डालो, समय के अलावा कुछ भी है तो, राइट? हाँ, अगर मैं कहना चाहता हूं मैं 200 किलोमीटर से गाड़ी चला रहा हूं, कैन आई से आई एम ड्राइविंग कार फ्रॉम 200 किलोमीटर्स? नहीं। क्यों? यहां पे कब से शुरू किया ये नहीं पता, स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया हुआ है तो मुझे कहां शुरू किया कहां खत्म किया नॉट गिवन, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, मैं डालूंगा फॉर। आई बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट 200 किलोमीटर्स। सो वंस अगेन सम अप करके आगे बढ़ते हैं। न स्टार्टिंग पता है ना एंडिंग पता है तो कौन आएगा? फॉर। सिर्फ स्टार्टिंग पता है, एंडिंग नहीं पता। हमारे पास 2 ऑप्शन है, सिंस और फ्रॉम। समय है तो सिंस आएगा, और समय कौन सा होना चाहिए? पास्ट का। पास्ट के समय पे कोई एक्शन शुरू हुई या कोई सिचुएशन शुरू हुई तो हम डालेंगे सिंस। अगर समय के अलावा और कुछ भी है तो हमेशा स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या आएगा? फ्रॉम। प्लस स्टार्टिंग टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आएगा फ्रॉम, राइट? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 12 बजे तक तेरा इंतजार करूंगा। 12 बजे तक तेरा इंतजार करूंगा। मैं सूरत तक गाड़ी चलाऊंगा। मैं रविवार तक रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। सेम चीज, हिंदी शब्द का इंग्लिश ढूंढेंगे तो हमें 3 मिलेंगे, टिल, अप टू और बाय। कौन सा शब्द कहां आता है? नो आइडिया, नो लॉजिक, नो कॉन्फिडेंस। समझ लेते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब स्टार्टिंग मुझे नहीं पता लेकिन एंडिंग पता है तो कौन आएगा? टिल। कोई भी क्रिया कब शुरू हुई या परिस्थिति कब शुरू हुई, ये स्टार्टिंग नहीं पता लेकिन अंत का पता है मुझे, तो वो अंत का समय
दिखाने के लिए आई विल बी यूजिंग टिल। जैसे कि मैं 12 बजे तक तेरा इंतजार करूंगा, तो मेरी इंतजार करने की क्रिया चालू रहेगी कब तक? 12 बजे तक। जैसे ही 12 बजेंगे इंतजार करना खत्म, तो आई विल बी यूजिंग टिल। आई विल वेट फॉर यू टिल 12 o'clock। हम सुबह तक खेले, वी प्लेड टिल मॉर्निंग। मैं जनवरी तक बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी टिल जनवरी। तो अप टू कब आता है? अप टू भी तो चलेगा, अप टू का भी यही खेल है। स्टार्टिंग कब है ये नहीं पता, एंडिंग कब है पता है, तो अप टू आएगा। तो टिल और अप सब में अप टू डाल सकता हूं। लाइक आई कैन से आई विल वेट फॉर यू अप टू 12 o'clock। वी प्लेड अप टू मॉर्निंग, आई विल बी बिजी अप टू जनवरी। लेकिन टिल और अप टू में एक महत्व का अंतर यह है कि टिल का मतलब है वह स्पेसिफिक समय तक क्रिया चालू रहेगी, फिर रोक दी जाएगी। अप टू का मतलब है कि वो हायर लिमिट दिखाता है, हो सकता है उसके पहले ही खत्म हो जाए। सो व्हेन आई से आई विल वेट फॉर यू अप टू 12 o'clock, तो गारंटी नहीं है कि 12 बजे मैं वहीं पे होऊंगा 12 बजे तक। हो सकता है कि मैं 11:30 या 11 को भी चला जाऊं। आई विल बी बिजी अप टू जनवरी। जनवरी इज द लास्ट टाइम। नवंबर दिसंबर में भी फ्री हो जाऊंगा, हो सकता है। सो अप टू शोज द हायर लिमिट। तभी तो जब सेल होते हैं, डिस्काउंट लगता है, तो यही कहा जाता है ना कि सेल अप टू 50%। क्यों? हायर लिमिट इज 50%, उससे कम 40, 30, 20 भी तो हो सकता है। सो दैट इज द यूज ऑफ अप टू। ठीक है, चलो मैं सूरत तक गाड़ी चलाऊंगा। यहां पे क्या आएगा? आई विल ड्राइव कार टिल सूरत या अप टू सूरत। सुनने में अच्छा कौन सा लगता है? अप टू सूरत। आई विल ड्राइव कार अप टू सूरत। टिल क्यों नहीं लगेगा? सेम चीज देखिए, जो सिंस में है टाइम फैक्टर वो ही टिल में भी है। सिंस और टिल दोनों सिर्फ टाइम दिखाने के लिए ही आ सकते हैं, राइट? जैसे कि ये जो है, मैं सूरत तक गाड़ी चलाऊंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं शाम के 7 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा, देन आई कैन से आई विल ड्राइव कार टिल 7 in the evening। लेकिन डिस्टेंस है, क्या डालना पड़ेगा? अप टू, राइट? आई विल ड्राइव कार अप टू सूरत। पैसे की रेंज है जो हमने डिस्कस किया वो सब, राइट? फाइन। तो बाय का क्या उपयोग है? लेट अस सी। मैं रविवार तक रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। अब इसको समझने के लिए आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। समझ लो, इफ आई एम जस्ट सेइंग, मैं जानता हूं, आई नो, तेरी बाइक बिगड़ी हुई है, योर बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर, तू बाइक यहां छोड़ दे, लीव योर बाइक हियर। मैं तेरी बाइक 4 बजे तक रिपेयर कर दूंगा। आई विल रिपेयर योर बाइक। अब 4 बजे तक, सब में तक है, कौन सा डाल सकते हैं? सपोज इफ आई से आई विल रिपेयर योर बाइक टिल 4 o'clock, उसका मतलब ये होगा मैं रिपेयर करता रहूंगा ठकाठक ठकाठक, जैसे ही 4 बजे मैं बाइक छोड़ के निकल लूंगा, चाहे स्पेयर पार्ट्स खुले पड़े हो। क्योंकि टिल का मतलब है कि वो स्पेसिफिक टाइम तक क्रिया चालू रहेगी, फिर रोक दी जाएगी। सेम अप टू में है। इफ आई से आई विल रिपेयर योर बाइक अप टू 4 o'clock, यही हाल है। 4 बजेंगे मैं छोड़ दूंगा काम, रोक दूंगा। अच्छा, अप टू में तो एक रिस्क और भी है, हो सकता है कि 4 के बजाय मैं 3:30 या 3:15 को भी छोड़ दूं, बिकॉज अप टू शोज द हायर लिमिट। लेकिन दोनों में से एक भी सेंटेंस में ये बात नहीं है कि भाई 4 बजे बाइक रिपेयर हो चुकी होगी, कार्य पूर्ण हो चुका होगा। लेकिन हम जो हिंदी में सेंटेंस में क्या बताना चाहते हैं, मैं तेरी बाइक 4 बजे तक रिपेयर कर दूंगा, माने जब 4 बजे होंगे ना बाइक रिपेयर होगी। तो ये जो कार्य पूर्ण वाली फिलोसफी, सेम कब बाइक रिपेयर करना शुरू करूंगा ये नहीं पता, लेकिन 4 बजे तक बाइक रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका होगा। जब मैं ये बताना चाहता हूं तो मुझे यूज करना चाहिए बाय। I'll say I will repair your bike by 4 o'clock। स्टार्टिंग कब नहीं पता, एंडिंग पता है, और उस वक्त कार्य रोका नहीं जाएगा, कार्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि
आई विल सबमिट द रिपोर्ट बाय संडे। अगर मैं अप टू संडे बोलता हूं या टिल संडे बोलता हूं तो हो सकता है कि मैं हर रोज करता ही रहूं। सोमवार का करूं, मंगल का करूं, बुध का करूं, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार से मैं रिपोर्ट सबमिट करना बंद कर दूं। आई विल सबमिट द रिपोर्ट टिल संडे नहीं, एक बार ही कार्य पूर्ण कर देना है। आई विल सबमिट द रिपोर्ट बाय संडे। जैसे कि हम 5 बजे तक बड़ौदा क्रॉस कर देंगे, तो ये बार बार क्रिया करते रहेंगे, एक बार खत्म कर देंगे, एक बार कर देंगे, 5 बजे कार्य पूर्ण हो जाएगा बड़ौदा को क्रॉस करने का। सो आई विल से वी विल क्रॉस बड़ौदा बाय 5 o'clock। मैं ऑफिस पे होऊंगा, आई विल बी एट माई ऑफिस। अगर मुझे कहना है मैं 5 बजे तक ऑफिस में होऊंगा, अब इसके 2 मीनिंग हैं। एक मीनिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर तू मुझे मिलना चाहता है तो 5 बजे से पहले ऑफिस आ जा, क्योंकि मैं 5 बजे तक ऑफिस में होऊंगा। 5 बजे तक, उसके बाद नहीं होऊंगा। इन दैट केस आई नीड टू यूज टिल। कि इफ यू वांट टू मीट मी, कम टू माई ऑफिस, आई विल बी देयर एट माई ऑफिस टिल 5 o'clock, राइट? क्योंकि मेरी जब सिचुएशन है वो 5 बजे तक रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। हो सकता है मैं कहीं और चला जाऊं। लेकिन अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूं, ठीक है मैं ऑफिस आने वाला हूं आज, तो एक काम कर 5 बजे के बाद कभी भी आ, मैं 5 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। इन दैट केस मुझे कहना है आई विल रीच ऑफिस बाय 5 o'clock, या फिर आई विल बी देयर एट माई ऑफिस बाय 5 o'clock। तो सुनने वाला समझ जाएगा कि भाई जो पहुंचने की या वहाँ पे उपस्थित होने की क्रिया है वो 5 बजे होते होते ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, लेकिन 5 बजे के बाद तो वहाँ पे अवेलेबल होगा, राइट? ये छोटा सा एक एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, राइट? और बहुत से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे, तो you'll be having more clarity about it. I hope you have enjoyed, right? And thanks for watching. All the best. Pragnya Bhatt, the co-director of Turning Point Institute. I am sure you have enjoyed watching this video and got clarity about this concept. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है, इसकी एक छोटी सी झलक थी। अगर आप डिटेल में पूरा इंग्लिश इसी तरह से लॉजिकली सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो आपके पास सोर्स है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। का नाम है टीपी इंग्लिश, जो आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के मुख्य 4 फीचर्स है। पहला फीचर, आशीष सर के द्वारा स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए लिखी हुई बुक इंग्लिश अ थियरम की फ्री ई कॉपी ऐप में अवेलेबल है, जो 2 वर्जन्स में है, हिंदी इंग्लिश और गुजराती इंग्लिश। इस बुक में बेसिक से लेकर मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर्स बहुत ही आसान और लॉजिकल वे में हज़ारों एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए गए हैं। इस बुक की मदद से आप इफ़ेक्टिवली इंग्लिश बोल सकेंगे और उसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी और रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप बुक की हार्ड कॉपी भी ऐप से बाय कर सकते हैं। बुक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। दूसरा फीचर, ऐप में क्वेरी बॉक्स है, जिसमें आप अपने डाउट्स या क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देंगे। थर्ड फीचर, आपने अभी जो डेमो वीडियोस देखा, वैसे हमारे जितने भी डेमो वीडियोस हैं वह ऐप में अवेलेबल है। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, अगर आप पूरा इंग्लिश आशीष सर के साथ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें 45 to 50 मिनट्स का वैसे अराउंड 40 वीडियोस है और हर एक वीडियो सेशन के साथ होमवर्क और प्रैक्टिस मटेरियल की PDF फाइल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पूरा कोर्स 1 टाइम बाय है। एक बार खरीदने के बाद सभी वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, ताकि आप जब चाहे उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। उसके उपरांत
आप लाइव वीडियो सेशन भी अटेंड करेंगे जो डाउट सॉल्विंग एज वेल एज स्पीकिंग प्रैक्टिस जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे वीडियो कोर्स खरीदने के पहले 3 डेज़ फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी है। इन 3 दिनों में आप हमारे सभी वीडियोस पे नज़र डाल सकते हैं और जान सकते हैं कि आप जो सीखना चाहते हैं वह कितनी आसानी से सीखा जा सकता है। आप हमारी ऐप